हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यूए प्रोडक्शन। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जो आजकल बड़े चर्चे में है, जिसके हाइप बहुत ज़्यादा बन गई थी, जिसको काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी उसके बारे में बातें कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है। और इस वक्त वो नेटफ्लिक्स पे अभी लास्ट वीक में नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। और नेटफ्लिक्स पे उसने 3 से 4 दिन में 20 मिलियन व्यूज़ कर लिए हैं अपने, और एक तरीके से रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनिमल मूवी की, स्टारिंग रणबीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना, जिसको बनाया है बॉलीवुड के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा। बॉलीवुड के तो नहीं कह सकते, तमिल डायरेक्टर हैं। साउथ इंडियन मूवीज़ इनकी डेब्यू तो साउथ इंडियन मूवी से किया था, लेकिन अब वो बॉलीवुड में आ गए हैं। कबीर सिंह एंड देन एनिमल। तो एनिमल मूवी की बात करने जा रहा हूँ, जो पहले अभी जब 1 दिसंबर को रिलीज़ हुई तो काफ़ी वो चर्चे में आई थी, काफ़ी उसकी बातें हो रही थी उस पे, क्योंकि वो एक हर तरीके से नेगेटिव लोग नज़रिए से देख रहे थे। और कुछ चीज़ें हैं भी उसमें ऐसी कि वाकई बात करनी चाहिए उसके बारे में। और अभी वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है तो फिर से चर्चे में आ गई है, फिर से काफ़ी बातें चल रही हैं, रील्स फैल रही हैं, हर जगह उसके सीन्स आ रहे हैं, लोग बुराइयां कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, नेगेटिव सब कह रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं इसमें ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर फिल्म को जो आप देखते हैं उसके दो नज़रिए होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। आप फ़िल्म को फ़िल्म की पहली बात तो फ़िल्म को फ़िल्म की तरह देखना चाहिए, ना कि उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। ना, अगर फ़िल्म अच्छी हो, कुछ मोटिवेट कर रही हो, आपको कुछ अच्छा सिखा रही हो, जैसे कि बंदा गिर रहा है, गिरते गिरते एकदम उठे, कुछ पॉजिटिव तरीके से कुछ अच्छाई करे इंसानियत के मुताबिक, तो वो आप उससे सीख ले सकते हैं। लेकिन इस तरीके की जो ये फ़िल्में होती हैं, इनसे कोई सीख नहीं मिलती है। लेकिन फ़िल्म को दो नज़रिए से भी देखा जाता है, और पहली बात ये है कि फ़िल्म को फ़िल्म के तरीके से ही देखें। बाकी फ़िल्म के नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन वक्त इस फ़िल्म की जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें हो रही हैं, लोग नेगेटिव फैला रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस मूवी में, एनिमल में, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि हम लोग साइड में करके सिर्फ नेगेटिव देख रहे हैं। तो पहले मैं आपको इसके नेगेटिव पॉइंट बता दूँ। कहानी यही है कि बाप बेटे की कहानी है, देखा जाए तो, कि बेटा हमेशा से बाप से अप्रिशिएशन मांगता है, कि उसका बाप उसको अप्रिशिएट करे। बेटे ने हमेशा से अपने बाप से टाइम मांगा, प्यार मांगा, अपने चाइल्डहुड से लेके जवानी तक, लेकिन उसको वो प्यार, वो साथ, वो सब नहीं मिल सका अपनी फैमिली, अपने बाप से। तो इसी वजह से वो एक जानवर में कन्वर्ट हो गया है अपने जवानी तक। यही फ़िल्म को दिखाया गया है कि वो किस तरह, किस हद तक जा सकता है, अपने बाप का प्यार हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकता है, क्योंकि वो पागल हो चुका है, उसको जो चाहिए था वो उसको नहीं मिला। पहली बात ये तो थी फ़िल्म की कहानी। अब इसमें जो गलत नेगेटिव चीज़ें हैं वो यही हैं कि आप, पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूँगा कि जो उसने धोखा किया है, चाहे अपने बाप के लिए, आप किसी भी हद तक जाए बंदा, लेकिन आपकी एक बीवी है जिससे आपकी शादी हो गई, वो आपको इतना सपोर्ट करती है, आपको इतना प्यार करती है, आपके साथ ऐसे वक्त में आपके वो साथ है, और उसको ऐसे धोखा देना, चाहे वो आप अपने बाप के लिए कुछ भी कर रहे हो। वो जो दिखाया है कि वो जो भाभी टू जोया का जो दिखाया है ये सब, तो उसमें ये दिखाया गया कि वो उसके साथ जो है वो रिलेशन में आ जाता है एनिमल मूवी में, अपनी बीवी के होने के बावजूद। सबसे नेगेटिव पॉइंट तो यही है मूवी का, कि आपके पास एक बीवी है, वो आपकी सपोर्ट देती है, आपको प्यार देती है, आपके साथ है, उसने आपको कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन उसको धोखा देना, चाहे आप किसी के लिए, अपने बाप के लिए वो कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, वो धोखा देना एक बहुत गलत बात थी। ये सबसे बड़ा गलत गलत बात है, जिसकी वजह से काफ़ी बातें बन रही हैं और बननी भी चाहिए, क्योंकि ये होना बहुत बुरा था। सबसे बुरा यही लगा, और एक तरीके से टॉक्सिक पना लगा। बाकी उसमें फ़िल्म में इसका बिहेवियर बहुत बुरा दिखाया, अपनी बीवी से दिख मत और बाकी लोगों से काफ़ी बुरा दिखाया। जिस तरीके से वो जानवर वाला हुलिया हो जाता है उसका, एक वक्त में जब वो मारता है लोगों को, उसके बाद उसका जानवर और बुरा सा हुलिया हो जाता है। सबसे चिड़चिड़ाहट, गुस्से में ऐसे बात करना, ये भी बहुत गलत है। इससे बहुत गलत सीख मिल सकती है लोगों को। इसलिए भी और बीवी के साथ ऐसे बिहेव करना, कि उसके बाल पकड़ के खींचना, उसको गालियाँ देना, उसको चमाटे मारने का कहना, उसका गला पकड़ लेना, ये सब गलत है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था मूवी में। जो कि एक तरीके से बात बन रही है इसके बारे में कि नेगेटिव
तो ये सही फैल रहा है, ये सब लोग जो बुराइयाँ कर रहे हैं तो ये सब गलत है। अब जहाँ इसके कई नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वहीं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। एक और नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आप इतने पागल हो गए हैं कि आपको कुछ अता पता ही नहीं है। आप बिल्कुल, वो एक सीन जब आता है, वो आप नंगे घूम रहे हैं, आपको किसी की परवाह ही नहीं है, आप अपनी फैमिली के सामने नंगे आ गए हो। तो बहुत ख़राब था ये सब तो। और प्लस आप इतने लोगों को मार रहे हो अपने बाप के पीछे, जिनकी मतलब कोई वजह भी नहीं है। अपने हाथ में खुद से कानून लेना, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और जो आ रहा है उसको मारते रहना, जो आ रहा है उसको मारते रहना, जो आ रहा है उसको मारते रहना। तो ये सब थे एनिमल मूवी के नेगेटिव पॉइंट। अब मैं आज चलता हूँ थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। देखें, एक तरीके से कि दिखाया है जो उसके साथ बचपन से होता है वो एक गलत हुआ है, क्योंकि उसके बाप ने दिखाया हमेशा से अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहा है, और अपनी फैमिली की वजह से वो बिज़नेस में ही हर वक्त लगे रहते हैं। ना अपनी फैमिली को देखते हैं, ना अपनी बेटियों को देखते हैं, ना कि अपनी बीवी को देखते हैं, ना अपने बेटे को देखते हैं। तो इसी वजह से उनका बेटा जो है वो पागल होता है। उसके बेटे को उनका प्यार नहीं मिला, और उनकी फैमिली को उनका प्यार नहीं मिला, और वो हमेशा अपने बिज़नेस में लगे रहते हैं। तो एक तरीके से ये काफ़ी लोगों के साथ होता भी है, और हर बचपन में होता आता है कि उनको जब प्यार नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये, अब मैं पॉजिटिव पॉइंट की तरफ चलता हूँ कि इसका जो पॉजिटिव पॉइंट ये दिखाए कि वो अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा सोचता है, और मतलब कितना अच्छे तरीके से वो अपनी बहनों के साथ वो करता है। वो फ़िल्म का जो वो सीन था बहुत मशहूर हुआ था कि उसकी बहन को जो लड़के छेड़ते हैं कॉलेज में, उसके बाद वो जब जाता है गन लेके उनको डराता है, गुंडागिरी करता है। एक तरीके से तो ये गलत था, ऐसे डराना नहीं चाहिए था चलो, और फिर उनके पीछे मारना नहीं चाहिए था, ये गलत था अपने हाथ में कानून। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा भी है, क्योंकि उसको अपनी बहनों का बहुत वो है, मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको बचा रहा है ऐसे लोगों से जो कि ख़तरनाक है उनकी बहनों के लिए। इस नज़रिए से देखा जाए, पॉजिटिव नज़रिए से देखा जाए, तो ये बहुत अच्छी बात थी कि वो अपनी बहनों का इतना ख़याल करता है, उनके लिए किस हद तक जा पाता है, क्योंकि उसके बाप को कुछ नहीं पता होता। ना उनकी जो बेटी अपने बाप को बताना चाहती है लेकिन नहीं बता पाती, क्योंकि वो बिज़ी इतना होते हैं, इसलिए वो ये सब अपने हाथों में लेने के लिए तैयार होता है, और अपनी बहनों का जो है वो खुद प्रोटेक्ट करता है अपनी बहनों को। तो ये एक तरीके से अच्छा है, लेकिन ये गन लेके जाना, उनको मारना, ये अच्छा नहीं था। बाकी उसका पॉजिटिव पॉइंट ये दिखा है कि हमेशा से वो अपनी फैमिली से प्यार करता है, लेकिन फैमिली ने कभी उसको इम्पोर्टेंट नहीं दी। चाहे वो बहनें हो, माँ हो, बाप हो, हमेशा वो अपने बाप के प्यार का भूखा रहा है, अपने बाप के टाइम का भूखा रहा है, जो उसको कभी नहीं मिल सका, कभी भी नहीं मिल सका। और वो मतलब जब वो पागल हो गया था तो वो मतलब दिखाया है कि वो किस हद तक जा सकता है अपने बाप के लिए। वो किस हद तक जा सकता है, वो अपने सिर्फ बाप का प्यार हासिल करने, अपने बाप के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए, कुछ वक्त लेने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। क्योंकि उसमें दिखाया है कि वो हर कुछ, सब कुछ कर देगा, चाहे कोई सामने आए, चाहे उसको दूसरी औरत के साथ रिलेशन क्यों ना करना पड़े, ये सब गलत था, लेकिन वो सिर्फ अपने बाप के लिए ये सब करता है। जो कि एक तरीके से देखा जाए कि उसके बाप ने जो उसके साथ किया वो गलत था। अब वो बेचारा जो है वो कुछ भी करने को तैयार है अपने बाप का, सिर्फ़ और सिर्फ़ अटेंशन, प्यार और टाइम हासिल करने के लिए। यही पूरी स्टोरी है। और उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, काफ़ी हैं, कुछ भी नहीं, कि काफ़ी हैं, कि गलत तरीके से दिखाया गया है, कि कानून को हाथ में लिया गया है, ये वो वग़ैरह वग़ैरह, वो बहुत गलत दिखाया है। और फिर चीट करना, ये सब करना बहुत गलत दिखाया है। लेकिन थोड़े बहुत जो हैं वो पॉज़िटिव पॉइंट्स भी हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि वो मतलब केयरिंग दिखाए अपनी फैमिली के लिए, बहुत केयरिंग दिखाया, और कुछ भी करने को तैयार है। इतना सब होने के बावजूद भी उसको ना टाइम मिला, ना ये वो वगैरह वगैरह। और एक हद तक वो अपनी बीवी के साथ भी अच्छा दिखाया जाता है, क्योंकि उसकी बीवी ने उसका मुश्किल वक्त में साथ दिया होता है। जब उसका बाप उसको कोई अहमियत नहीं देता तो उसकी उससे शादी होती है, लेकिन एंड तक आते आते भी वो उसको भी धोखा दे देता है, वो भी सिर्फ अपने बाप की वजह से। ये बात गलत थी, थोड़ी बहुत, बहुत गलत थी, और ऐसा करना नहीं चाहिए था। और आप लोग की नज़रों में हमें बताइएगा ज़रा कमेंट करके कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बुरे लगे, जो कि नहीं हो दिखाने चाहिए थे, बहुत बुरे लगे नेगेटिव पॉइंट्स। और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हमें आप दिखाइएगा कि फ़िल्म में आपको कुछ अगर पॉजिटिव लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ़िल्म को दो नज़रियों से देखा करें हमेशा, ना कि उसकी बुराइयाँ ढूंढ के उसको बुराइयाँ फैलाया करें। ये भी देखा करें कि आखिर वो ऐसा क्यों बना है, वो ऐसा क्यों कर रहा है,
और उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, वो उससे सीख लेनी चाहिए, ना कि बुराइयों से सीख लेनी चाहिए। और अब तो खैर आगे इसका जब पार्ट 2 आएगा वो तो डायरेक्टर और ख़तरनाक तरीके से बनाएगा और बुरा बनाएगा, क्योंकि उसमें और ज़्यादा वायलेंस, खून खराबा और डार्क होगी वो। तो आगे का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसके बारे में ही बात कर रहे हैं तो इसके बारे में ही ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा क्या इसके नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स आपको लगे और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स आपको लगे, हमें ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या मूवी अच्छी लगी या नहीं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।